नमस्कार जी सभी को। आज क्वेश्चंस करते हैं हम कंडीशनल्स के। अब क्वेश्चन करने से पहले अपन थोड़ा बेसिक कर लेते हैं कंडीशनल का, ठीक है। बिल्कुल स्क्रैच से तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना कर लेंगे जब हम क्वेश्चन करें तो वो चीज़ें क्लियर हो जाए, आराम से हम उनको टैकल कर पाएँ, ठीक है। तो देखो ज़रा, ये कंडीशन टॉपिक का नाम है कंडीशनल्स। इसमें कंडीशन क्या होती है? देखो, इसमें दो पार्ट होते हैं आपके सेंटेंस के, ठीक है जी। दो पार्ट होते हैं, एक ये वाला पार्ट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा वाला हो गया ये, ठीक है। कंडीशंस में जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें कंडीशन होती है। जैसे ये पहले वाला जो पार्ट है ना, ये है कंडीशन, और आपका आगे वाला ये आपका रिजल्ट, ठीक है जी। इतनी बात। कंडीशन क्या है? कंडीशन है बढ़िया खेलने की, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? मेडल जीतने का, ठीक है। सब में ऐसा ही है। जो इफ वाला पार्ट है आपका कंडीशन का है, आगे वाला आपका रिजल्ट का है। ऐसा इसमें है और ऐसा इसमें है। अब आपकी जो कंडीशंस होते हैं ना, 3 टाइप के होते हैं। पहला ओपन होता है, ठीक है जी। दूसरा सेमी क्लोज्ड, और तीसरा आपका क्लोज्ड। क्लियर इतनी बात। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओपन कंडीशन में क्या होता है? देखो आप ऐसे समझ के चलना, जो ओपन कंडीशन है और जो सेमी क्लोज कंडीशन है, इनमें रिजल्ट आता है फ्यूचर में। रिजल्ट कब आएगा? फ्यूचर में। ये दोनों में बात कॉमन है, ठीक है, कि अगर वो ये बढ़िया खेला तो ये मेडल जीत जाएगा। इसका भी यही है। फिर इनका टेंस तो आपको अलग अलग दिख रहा होगा। देखिए, ओपन कंडीशन में क्या होता है कि जो रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी है, वो वेरी हाई है, ठीक है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि जो हम कह रहे हैं कि अगर ये आदमी बढ़िया खेला तो मेडल जीत जाएगा, ठीक है। मतलब ये रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी हाई है। 100% नहीं है कि 100% ऐसा हो ही जाएगा। हो सकता है बढ़िया खेलने के बाद भी रिजल्ट हमारे फेवर में न आए, ठीक है। तो ओपन कंडीशन में रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं जी ज़्यादा। एक बात। सेमी क्लोज्ड में क्या होता है? सेमी क्लोज्ड में रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं वेरी लो, ठीक है, वेरी लो। यूँ समझ लो अबाउट टू, आप ये कह सकते हो इम्पॉसिबल है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते होएगा ही नहीं, क्योंकि अभी अपना काम हुआ नहीं है, ठीक है। अभी रिजल्ट आया नहीं है, मतलब वो मेडल जीतेगा कि नहीं जीतेगा, काम होना है फ्यूचर में। क्लियर इतनी बात। क्लोज में क्या होता है? जैसे हम ये कहें, मान लो अगर मैं 10th में अच्छे से पढ़ा होता ना, तो मैं नॉन मेडिकल लेता। इसका मतलब क्या है? ये चीज़ें पास्ट की हैं। आप ना तो 10th में अच्छे से पढ़े और ना आप नॉन मेडिकल ले पाए, ठीक है। तो क्लोज कंडीशन में जो पास्ट की बातें होती हैं ना, उनको रिकॉल कर रहे होते हैं, उनका उलट बोल रहे होते हैं, जो पास्ट में एग्जिस्ट करता है। जैसे हम कहें कि अगर मैं टाइम पे पहुंचता ना, तो मैं ट्रेन को पकड़ लेता, ठीक है। इसका मतलब क्या है? टाइम पे नहीं पहुंचा और ट्रेन को नहीं पकड़ पाया, ठीक है। तो ओपन, सेमी क्लोज्ड और क्लोज्ड। क्लोज्ड में हम पास्ट को रिकॉल कर रहे होते हैं, इतनी सी बात है। इनमें क्या है, ओपन और सेमी क्लोज्ड में, कि रिजल्ट आएगा फ्यूचर में। बस फ़र्क क्या है? इसमें रिजल्ट आने के चांसेस हैं वेरी लो, सेमी क्लोज्ड में। ओपन में क्या है? वेरी हाई। क्लियर इतनी बात। अब ओपन का एक और पार्ट होता है जीरो कंडीशन, ठीक है। अब जब क्वेश्चन आएगा ना अपने पास, उसको पढ़ेंगे। वैसे जीरो कंडीशन में क्या होता है? 100% रिजल्ट होता है। जैसे अगर मान लो आपने आइस को हीट किया, कंडीशन क्या है? आइस को हीट करना, रिजल्ट क्या निकलेगा? आइस मेल्ट होएगी, तो हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। तो वो आता है आपका जीरो कंडीशन में, जिसमें हमेशा रिजल्ट 100% रहेगा। या आप यूँ कह सकते हो जो फैक्ट लिखे जाते हैं ना, वो जीरो में लिखे जाते हैं, ठीक है, कंडीशन टाइप के। क्लियर इतनी बात। अब देखो जी, हिंदी से तो ये होंगे नहीं कि हम इनको ट्रांसलेशन करके कर लें, ठीक है। फ़र्क मैंने आपको इनके बीच का बता दिया कि इसमें रिजल्ट आने के चांसेस है हाई, इसमें ना के बराबर है, ठीक है। और इसमें हम पास्ट को रिकॉल कर रहे होते हैं और उसके उलट बोल रहे होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब मैं ना थोड़ा सा आपको इनके बारे में स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ कि ओपन का क्या होता है, ठीक है। देखिए, जो आपका इफ वाला पार्ट है ना, इफ वाला पार्ट, ये है सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। मैं आपको वापस लेके चलता हूँ स्लाइड पे, वहीं समझ में आएगी बात।
जो आपका ये वाला पार्ट है, इफ वाला पार्ट, ठीक है जी, ये है सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। तो जब मैं सबऑर्डिनेट कहूँ तो आप समझ जाना हम जिस पार्ट में कंजक्शन है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और जिस पार्ट में कंजक्शन नहीं होता वो होता है मेन क्लोज। कैसे पता चलेगा कितने क्लोज है? नंबर ऑफ मेन वर्ब्स, जितनी नंबर ऑफ मेन वर्ब्स उतने क्लोज। मेन वर्ब्स कितनी है? एक प्ले और दूसरी विन, दो क्लोज हो गए, एक मेन क्लोज है, दूसरा सबऑर्डिनेट। तीनों में ही ऐसा है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज और ये आपका मेन क्लोज आ गया, ठीक है। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज, ये आपका मेन क्लोज। क्लियर इतनी बात? अब वो आपके ऊपर, आप मेन क्लोज पहले लिखना चाहो, सबऑर्डिनेट पहले लिखना चाहो, आपकी मर्जी, ठीक है। चाहे आप ये लिख दो, यू विल विन द मेडल इफ़ यू प्ले वेल, इसको आगे पीछे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस ये रहना चाहिए कि मेन मेन ही है और सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट ही है। ये बात क्लियर? अब अपने को क्या देखना है कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखने हैं, ठीक है, कि स्ट्रक्चर क्या होंगे। इतनी बात क्लियर? तो वो मैं लिख देता हूँ अगली स्लाइड में आपके। देखो जी, पहले हम लिखते हैं क्लोज्ड का। क्लोज में क्या है? जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ना आपका, ये इफ वाला पार्ट है, क्योंकि हम पास्ट को रिकॉल कर रहे होते हैं तो पास्ट में लिखेंगे हम इसको, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब कंडीशन क्लोज्ड है तो आपका ये जो वाला पार्ट है ना सबऑर्डिनेट, ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आना चाहिए। कई बार हो सकता है आपको ऐसा दिखे कि हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। दोनों ही सही, अगर इफ यूज़ नहीं करना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मतलब जो क्वेश्चन मिलेगा आपको तो ये गलत नहीं है, दोनों ही सही है, ठीक है। उसके बाद मेन क्लोज, सब्जेक्ट प्लस कुड, वुड, माइट, ठीक है। इनमें से कोई एक आपको मॉडल यूज़ करना है। जैसे हम यूँ कहें ना, मान लो कि भाई तुम्हें उसका कॉल रिसीव करना चाहिए, मान लो आपके फ्रेंड का कॉल आ रहा है आपके पास और आप कॉल रिसीव नहीं मतलब करना चाह रहे हैं। मैंने आपको कहा कि यू शुड रिसीव द कॉल, ठीक है, और ये मैं कह के चला गया। हम मिले फिर 2 घंटे बाद, मैंने आपसे पूछा क्या भाई आपने उसका कॉल रिसीव करा? कहोगे नहीं किया। फिर मैं क्या कहूँगा कि आपको कॉल रिसीव करना चाहिए था, ठीक है, यू शुड हैव रिसीव्ड हिज कॉल, ठीक है, या रिसीव्ड द कॉल, ठीक है। क्योंकि अब हम वो तो नहीं कह सकते ना, वो वाली बात जो उस टाइम हो रही थी, यू शुड रिसीव द कॉल, ठीक है, क्योंकि वो बात पास्ट में जा चुकी है। अगर हम पास्ट को रिकॉल कर रहे हैं इस तरीके से, वो आपको काम करना चाहिए था, ठीक है, या वो मैं काम कर सकता था, आई कुड हैव डन दैट, ठीक है। तो उसका ये स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें हैव लगेगा आपका प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब क्लोज कंडीशन का कुछ ऐसा है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये आपका मेन क्लोज है, ठीक है। दूसरा आगे देखो जी, सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड में हमें क्या करना है? सबऑर्डिनेट क्लोज कैसे लिखोगे? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है जी। आगे सब्जेक्ट प्लस वुड। अब वुड मॉडल हमें पता है, और मॉडल के बाद इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, ये भी आप जानते हो, ठीक है जी। आगे देखो ओपन। ओपन में क्या होता है? जो मेन क्लोज है आपका सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस, टेंस प्रेजेंट आएगा, ठीक है जी। अब वो इंडेफिनिट भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, जरूरत के हिसाब से हम देख लेंगे। और आगे आपका सब्जेक्ट, ठीक है जी। आपको जो मेन क्लोज होगा वो होगा फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हम इनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्वेश्चंस पे, वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो जी, अब इन क्वेश्चंस को अपने को अटेम्प्ट कैसे करना है? इनको अटेम्प्ट ऐसे करना है, हमने इसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा। अपना फर्स्ट काम क्या है? जब हम कंडीशनल्स को करते हैं ना, पहला काम ये होता है हम क्वेश्चंस को पढ़ें और ये आइडेंटिफाई करें कंडीशन कौन सी है, ओपन है, सेमी क्लोज्ड है, क्लोज्ड। हमने इसको यहाँ से पढ़ना चालू करा, ही वुड गोट अ जॉब। तो पहले तो ये जान लो क्लोज कौन सा है, भाई मेन क्लोज है। अगले वाला कौन सा? इफ वाला, ये आपका सबऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अब इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं? लेफ़्ट टू राइट ऐसे ही पढ़ते हैं ना, तो यहीं से पढ़ना चालू करेंगे हम इसको। यहीं से हमें पता लगाने की कोशिश करेंगे कंडीशन कौन सी है। तो वुड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। तो वुड तो अपना पहली बात है मॉडल, और मॉडल के साथ बेस फॉर्म आती है। पहले तो इसको सही करो, यहाँ गेट लिखो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। अब वुड गेट, ये मेन क्लोज है आपका, और वुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म किस में आती है? आपको याद दिलाऊं,
वुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म किस में आती है, सेमी क्लोज में, ठीक है जी। और आगे वाला पार्ट क्या है, और फिर उसका सबऑर्डिनेट कैसे रहेगा, वर्ब प्लस वर्ब की, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर इतनी बात। सेमी क्लोज का क्या स्ट्रक्चर होता है, इफ वाला पार्ट रहेगा सेकंड फॉर्म में, और आगे क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। और इस बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि इनको सबऑर्डिनेट को आगे लिखो, मेन को आगे लिखो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमें दिख रहा है वुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आपका मेन क्लोज है, होगी कंडीशन मीट। आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सही है। एरर क्या था इसमें, गोट की जगह गेट यूज़ करो। क्यों करो, क्योंकि मॉडल है और मॉडल लेता है अपने साथ बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होती है, गेट। गोट है जी सेकंड फॉर्म, ठीक है। थर्ड भी गोट ही होती है। अब आपको ये अजीब लग रहा होगा कि ही के साथ हम वर्ब कब से यूज़ करने लगे। ही के साथ हम वो यूज़ करते हैं, एक्चुअली ना एक कंसेप्ट होता है टेंस में मूड का, ठीक है। वो जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। मूड में क्या होता है कि जैसे सेकंड फॉर्म आपकी वोज भी होती है, वर्ब भी होती है। हम कह रहे हैं सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं सेमी क्लोज में, तो आपकी सेकंड फॉर्म है। लेकिन मूड में क्या होता है, सेकंड फॉर्म हमेशा वरी होती है, चाहे सब्जेक्ट आपका आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, जो मर्जी हो, ठीक है। तो टेंस में तो ही के साथ वो जी आएगा, लेकिन ये कंडीशंस में मूड यूज़ करते हैं। मूड पढ़ेंगे उस टॉपिक को, क्योंकि अब हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो वो हम टॉपिक तो कर ही नहीं रहे हैं फिलहाल, ठीक है। थोड़ा सा हम बेसिक शेयर कर रहे हैं आपके साथ, और क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि समझ में आ जाए चीज़ें आराम से, ठीक है। तो ये मोड है, और मोड में हमेशा वर यूज़ करते हैं, फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो, ठीक है। कंडीशनल्स में जब भी आपको सेकंड फॉर्म यूज़ करनी पड़े, वो या वर में से हमेशा वर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अगला देखो जी, दे वुड हैव बोट द हाउस इफ़ ही हैड लेंड द मनी। सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल। पहला काम क्या बताया था, कंडीशन को आइडेंटिफाई करना। यहाँ से पढ़ो, ये आपका मेन क्लोज है। मेन क्लोज में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा किस में होता है, किस में होता है, क्लोज कंडीशन में। क्लोज कंडीशन में आगे वाला पार्ट इफ वाला क्या होना चाहिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड है इसमें, सही है, लेकिन लैंड थर्ड फॉर्म नहीं है। थर्ड फॉर्म लिखो, क्या लिखोगे, लैंड। क्लियर इतनी बात, सिंपल सा है, बस आगे चलो। देखो जी, अब मैंने कहा था ना कि आपको वो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाली बात। आप इसको लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब इसको गलत मत मानिएगा, दोनों ही ओके हैं आपके, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से पढ़ा। पहला काम है, यहाँ से हमें पढ़ के लगा कि तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो किस में आती है भाई, सेमी क्लोज कंडीशन में, ठीक है। आगे हम यहाँ से चलें, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ा तो इसमें तो क्या आना चाहिए, वुड, कुड, माइट में से कोई एक प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें तो खाली पहली फॉर्म है। क्या करोगे, यहाँ पे लिखो हैव मिसिंग है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, पहला काम है कंडीशन को आइडेंटिफाई करना। जब कर ली है तो वो कंडीशन पूरी की पूरी मीट होनी चाहिए, जो कि होती है आपकी, ठीक है। जो भी पूरा स्ट्रक्चर है वो मीट होना चाहिए, ठीक है। अब हम हो गया मीट, आपका क्वेश्चन खत्म। आगे देखो जी, फोर्थ, इफ़ वन डज नॉट फॉलो ट्रैफिक। इफ़ वाले पार्ट में प्रेजेंट आ गया, ठीक है। तो कंडीशन कौन सी है, ओपन। अगले वाले में क्या होना चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, फ्यूचर। देखो ये मीनिंग टेंस जरूर इसका प्रेजेंट का है, ठीक है, लेकिन टेंस जरूर प्रेजेंट का, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, फ्यूचर का, ठीक है। अब इसमें लिख रखा है माइट, तो माइट तो होता है जी पास्ट में का। क्या करोगे, इसको मैं लिखूँ, ठीक है, हो गया सही। अगला देखो, कंडीशन को पढ़ो जी, कंडीशन को रीड करो। यहाँ से पढ़ा हमने, इफ़ आई वुड लाइव इन आगरा, ठीक है। इफ़ आई वुड लाइव इन आगरा, तो जो इफ़ वाला पार्ट है ना, ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा कि इफ़ वाले पार्ट में हम वुड पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ा ना। चलो इसको आगे पढ़ते हैं। आगे लिख रहे हैं, आई वुड विजिट द ताजमहल, ठीक है। तो इसको देख के तुम कोई आइडिया लगा नहीं सकते कि कंडीशन कौन सी। हमने इसको पढ़ा, ये आपका मेन क्लोज है। मेन क्लोज में वुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म किस में आती है, सेमी क्लोज में, मतलब कंडीशन सेमी क्लोज लग रही है। अगर कंडीशन सेमी क्लोज है तो इफ़ वाला पार्ट कैसे आना चाहिए, सेकंड फॉर्म, ठीक है। हमने क्या रखा है, वुड लिव, ठीक है, इसको हटाओ।
सेकंड फॉर्म लिखो, इसकी क्या लिखोगे, बस इसकी एक डी लगा दो, हो गया काम। ठीक है जी, अगले पे हो। कंडीशन को पढ़ो कौन सी है। कंडीशन हमने पढ़ना स्टार्ट करी, इफ़ वाला पार्ट मतलब हेड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है, क्लोज कंडीशन में। ठीक है, आगे हमने पढ़ा सी वुड गो टू स्कूल। ठीक है, अगर एक क्लोज कंडीशन होगी तो मेन क्लोज किस में होना चाहिए, वुड, कुड, माइट में से कोई एक, चलो सही है। आगे क्या होना चाहिए, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो तो नहीं है, इसको हटाओ, क्या लिखोगे, हैव गुड। हो गया जी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वो उनको जो स्ट्रक्चर है उनको ध्यान से पढ़िए, सारे के सारे आपके सही हो जाएंगे। अगला देखो जी, वही काम, कंडीशन को पढ़ो यहाँ से। चलो हमने पढ़ा माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन क्लोज है क्योंकि आगे वाला जो है वो सबऑर्डिनेट है, इफ़ वाला पार्ट। क्लोज कंडीशन की पहचान होती है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कोई मॉडल रहा हो पहले, कुड, वुड, माइट। ठीक है, हो गया। चलो ये क्लोज कंडीशन। अब इफ़ वाले पार्ट में क्या होना चाहिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी टेल की सेकंड फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड, थर्ड भी टोल्ड होती है। चलो हम इसको थर्ड मान लें फिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, हेड नोट, तो डिड नोट की जगह हेड नोट लिखो, आपका क्वेश्चन सही। ठीक है, आगे पे चलो जी, 9th। हमने इसको कंडीशन को पढ़ा और पढ़ा तो क्या देखा कि ये जो मेन क्लोज है ना, ये आपका है किस में, क्लोज कंडीशन में। मॉडल है प्लस हैव है प्लस वर्ब की थर्ड, क्लोज कंडीशन हो गई। तो आगे वाले भी क्लोज ही होनी चाहिए, तभी सही बनेगी। आगे वाले में क्या लिखा है, ही कुड नॉट हैव हेल्प अस। ठीक है, इसको सही कैसे करें, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, इसको हटाइए। ठीक है, इसको हटाइए, तो यहाँ पे क्या लिखिए, सिर्फ हेड। ठीक है, जितनी बात। चलो अगले पे आते हैं। ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन, जैसे आप इस कंडीशन को रीड करते हैं ना, इफ़ वाला पार्ट ये आपका सबऑर्डिनेट है, और सबऑर्डिनेट फॉर्म जो आपकी है ये सेकंड फॉर्म है यहाँ पे वर्ब की। ठीक है, अगर आपकी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किस में आती है आपकी, सेमी क्लोज में। तो आगे वाले पार्ट में क्या होना चाहिए, वुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। फिलहाल क्या रखा हमने, वुड हैव मेड, तो सिर्फ पहली फॉर्म लिखो, इसको सिंपल लिखो वुड, और यहाँ पे लिखो मेक। हो गया जी आपका सही। ठीक है, बाकी करते हैं हम कल।